दोस्तों मैं हूं अमित। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉटनी का पेपर जो कि कल होने वाला है हमारा बी यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी का भी इसी के तरीके से आएगा। तो ये 2024 का पेपर है, तो भाई इसे पढ़ना क्योंकि इसी से बहुत सारा पेपर आता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसके पूरे क्वेश्चन आंसर को पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पीछे बहुत सारी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषकों के पादप उपचार में उपयोगी किन्हीं दो पादपों का वास्तविक नाम, परिवार तथा उनकी भूमिका लिखिए। तो भाई ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसका इंग्लिश में भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप देख लेना। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान के उद्देश्य लिखिए। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा वनस्पति विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कोयार क्या है। कोयार क्या है इसके बारे में आपको पता ही होगा। पौधों के किस भाग में यह प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है। तो भाई ये फल भाग से हो गया, पत्ती से, तना से, किससे होता है, ये सब आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और हाइड्रोपोनिक्स के लाभ लिखिए। और खंड बा जाता है इसी में। भाई ये अभी क्वेश्चन बताए ना, इनमें से किन्हीं दो को करना है। ये 50-50 शब्दों में रहेंगे, ये 6 नंबर के रहेंगे। तो ये सरल क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 तो आप कर ही दोगे, इतने समझदार हो। तो यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे 200 शब्द में लिखना है, 9 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसे सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है पादप वर्गीकरण के क्षेत्र में 4 वनस्पति शास्त्रों के आधुनिक काल के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये हो चुका है एडिशन। अब आ चुका है दूसरा क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन, N2 और X2 बायोरेडिएशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो सातवां क्वेश्चन है पादप उत्तक संवर्धन की व्याख्या कीजिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, मृदा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को लिखिए, इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, एथनो का और एथनो खाद्य फसलें और एथनो फाइबर का। और वन संवर्धन के उद्देश्य, मतलब वन संवर्धन मतलब उसे क्यों बचाना चाहिए, ये है इसमें। विशेषताओं और प्रावधान प्रणाली का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ब्लास्ट और फास्टॉक। भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, मन से ही। खंड सा आ चुका है, ये 500 शब्दों में करना है। तो भाई इसको कम से कम आप 3-3, 4-4 पेज में बनाकर तो नहीं, इसके बारे में पढ़ोगे तो ऐसा ही आपको आ जाएगा। और थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेना क्योंकि भाई अब की बार बहुत सारे लोग फेल हो सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है जैविक खेतों को परिभाषित कीजिए, क्योंकि आवश्यक उद्देश्य, विविधियों और लाभों का वर्णन कीजिए। पुनः संयोजक डीएनए मतलब समझ सकते हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके महत्व और उपयोग का वर्णन कीजिए। और 14वां क्वेश्चन है ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। ड्रिप सिंचाई क्या है, इसके मुख्य घटकों, कार्यप्रणालियों एवं विशेषताओं और लाभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये हो चुके हैं भैया हमारे 15 क्वेश्चन। तो इन्हीं में से आपका आएगा। और एक और बता देते हैं भाई, ये भी मेजर का ही है। भाई आपको बताने में मेरा क्या जाता है, पढ़ाई आपको करना है। अभी कौन सा वाला देखा था, अभी ये वाला देखा था, तो भाई थोड़ा गलत निकल गया। ये वाला और देख लो क्योंकि ये भी मेजर का ही है। भाई क्या मालूम कैसे कैसे पेपर आते हैं, दो अलग अलग आए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भाई, ये सभी अलग हैं, इनको आप अकेला देख लो, इनको बोलेंगे नहीं पढ़ने में, फालतू में टाइम वेस्ट करूँगा मैं। आपको पता है आपका भाई पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किसी से बनाइए।
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख देना, काबक माबक, ये सभी सरल आएगा भाई पूरा का पूरा पेपर। और यदि आपको उसके बारे में हम पढ़ा दें तो आप बता दीजिए, उसी के बारे में पढ़ा देंगे, क्वेश्चनों के आंसर भी बता देंगे। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद और वीडियो आएंगी। सपोर्ट करो, चैनल को मोनेटाइज करवाना है आपको ही। बर्तन मांज रही